तो कैसे हैं स्टूडेंट्स, आज मैं पढ़ाऊंगा आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्यूचर के टेंस वो होते हैं जो हमेशा भविष्य की बात करेगा, वाक्यों के अंत में हमेशा गा आएगा, है ना। तो देखिए जैसे वाक्यों के अंत में जो मतलब हिंदी के जो वाक्य होते हैं उनमें क्या आता है, वाक्यों के अंत में आता है स्टूडेंट्स गा, गी, गे आदि के शब्द आते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिख भी रखा है। जैसे मान लीजिए पहला सेंटेंस है हम क्रिकेट खेलेंगे, इसका मतलब है कि वो अभी खेलने नहीं गए हैं, मतलब खेलेंगे भविष्य में, भविष्य की बात कर रहा है वो, खेलेंगे। मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिख रखा है रामू बाजार जाएगा। तो ये देखिए वाक्य के अंत में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, गा। गा कुछ भी आ सकता है, गा आ सकता है, गी आ सकता है, गे आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो वाक्य के अंत में क्या आएगा हमेशा, गा, गी, गे। अब इसको बनाने का रूल्स क्या होगा चलिए जानते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैं बताऊंगा आपको आई के साथ में और वी के साथ में क्या लगेगा, है ना, बाकी सभी नाउन के साथ में क्या लगेगा। तो देखिए आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे, आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। बाकी आई और वी को छोड़ के, आई और वी को छोड़ के सभी के साथ में सेल का प्रयोग, वो सॉरी विल का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए दे के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, है ना, ही के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, सी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे आई के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, है ना। और तथा इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ना तो इसमें आईएनजी लगाएंगे लेकिन कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस में ना, कंटिन्यूअस वाले टेंस में सॉरी, तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। तो आइए जानते हैं इसको बनाने का रूल्स क्या है। पहले तो आप इसको अच्छे से लिख लेंगे अपनी कॉपी में, आई और वी के साथ में हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे ज्यादातर स्थितियों में, बाकी सभी के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, है ना, और तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको बनाने के नियम क्या है जान लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनको बनाने का रूल्स क्या है। तो देखिए मैं सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। अभी अफर्मेटिव मैं बता चुका हूँ सेंटेंस 5 होते हैं, लेकिन हम टेंस में जब सेंटेंस को पढ़ते हैं, टेंस के अंदर सेंटेंस को पढ़ते हैं तो वो सिर्फ 4 प्रकार के पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहला जो सेंटेंस होता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है, सूत्र क्या है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या हो सकता है, सब्जेक्ट आई हो सकता है, सब्जेक्ट WEV हो सकता है ना, सब्जेक्ट ही, सी, इट या किसी का नाम हो सकता है। लेकिन मैं बता चुका हूं कि सेल का उपयोग कब करेंगे, आई और वी के साथ में। विल का प्रयोग आई और वी को छोड़ने के बाद बाकी सब के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर इसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। देखिए कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जैसे ऑर्डर वाले हो गए, उसको आई के साथ में विल लगा जैसे ना। तो इस तरीके से जैसे मान लीजिए राजा क्रिकेट खेलेगा, तो वाक्य के अंत में क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, गा, गी, गे। तो देखिए खेलेगा, राजा ये भी सब्जेक्ट है ना, तो राजा विल प्ले क्रिकेट। तो देखिए राजा क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है, या तो विल लगेगा या सेल लगेगा, तो क्या लगेगा यहाँ पे विल लगेगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। देखिए वर्ब तो आपको याद करनी पड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरीके की ये वर्ब होती हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो और देखिए दूसरा है मैं बाजार जाऊंगा, तो कौन सा है, मैं बाजार जाऊंगा। तो मैं देखिए आई आ गया, और मैं बता चुका हूँ कि आई और वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं, तो शेल आ गया, है ना। हमेशा फ्यूचर के सेंटेंस में, हमेशा फ्यूचर के टेंस में सॉरी, फ्यूचर के टेंस में सेल और विल का ही प्रयोग करेंगे, अन्यथा किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करेंगे। तो देखिए आई सेल गो टू मार्केट, वो स्थिति अलग है कि सेल भी, विल है, कुछ भी लगाएंगे, लेकिन अभी सिर्फ फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे आई के साथ में सेल का प्रयोग करेंगे। देखिए आई आ गया, सब्जेक्ट सेल या विल, शेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, गो टू, और देखिए ऑब्जेक्ट क्या है मार्केट। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स अब मैं बात करूंगा यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें नॉट लगा होता है। तो सबसे पहले हम देखिए ये कुछ भी नहीं है, विल और सेल के बाद नॉट लगा देना है, बाकी अफर्मेटिव की तरह सेम टू सेम यही सेंटेंस। तो देखिए करने की कोशिश करेंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, विल या सेल के बाद हम सीधा नॉट लगा देंगे, और सेंटेंस में कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम वही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा है, जैसे मैं आज स्नान नहीं करूंगा, तो ये कोई हिंदी का वाक्य है जिसके पीछे क्या आ रहा है, गागी गे। देखिए सेंटेंस को सबसे पहले समझते हैं वाक्य के अंत में क्या दिया हुआ है ना। सेंटेंस अगर गागी गे है तो ये कौन सा टेंस हो गया स्टूडेंट्स, तो टेंस हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल्स क्या है ये देखिए, नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस का रूल्स क्या है, अगर नहीं आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं अगर नहीं दिया है सेंटेंस में तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो देखिए नेगेटिव का क्या रूल्स है, सब्जेक्ट के बाद विल या सेल, उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब कुछ सेम टू सेम वही है। तो देखिए
आई को लगाया, आई के साथ में शैल, मैं पहले बता चुका हूँ आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे। आई शैल नॉट बाथ टुडे, कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। अब हम इसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस इंटेरोनेगेटिव की बात। हम बता चुके हैं तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या पहले आता है वाले, और एक बीच में कब क्यों कैसे आता है वाले इंटेरोगेटिव। मैं सारी वीडियोस में इसके बारे में अच्छे से डिटेल में चर्चा कर चुका हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो वाला सेंटेंस होगा जिसमें इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी आ जाएगा। उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या होगा, तो देखें यहाँ पे WH वर्ड। स्टूडेंट्स WH वर्ड में अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। WH वर्ड ये होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ। ये WH वर्ड इनका नाम दे देते हैं, इनको क्वेश्चन वर्ड भी बोल देते हैं और WH वर्ड भी बोल देते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में, किसी भी हिंदी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे आ जाता है या कहाँ आ जाता है, तो उसकी मीनिंग को पहले लिखते हैं। जैसे मान लीजिए WH वर्ड को पहले लिखने का तरीका देखिए, राम बाजार क्यों नहीं जाएगा। अब इसमें नहीं आ गया साथ साथ में, अगर इसमें नहीं होता तो नोट का उपयोग सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाते, अगर नोट दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, तो इसमें स्टूडेंट्स WH वर्ड आ रहा है। मैंने कहा ना कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसका आदि शब्द जो सभी क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इसको एक नाम दे दिया मैंने। तो क्यों की मीनिंग को पहले लिखेंगे, तो क्यों की मीनिंग क्या होती है वाई। तो वाई के बाद अब देखिए WH वर्ड के बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे, है ना। आई होगा तो सेल लगाएंगे, वी होगा तो शेल लगाएंगे। तो देखिए WH वर्ड के बाद विल या सेल का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। अगर सेंटेंस में नहीं दिया है यानी नोट दिया है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर नोट नहीं दिया है तो स्टूडेंट्स नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सब कुछ वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगाना अति अनिवार्य है। तो देखिए राम बाजार क्यों नहीं जाएगा, तो इसमें क्या आ रहा है क्यों, तो क्यों की मीनिंग को उठा के सबसे पहले रखेंगे क्यों, क्योंकि क्यों जो है वो WH वर्ड है। तो देखिए क्यों की मीनिंग को पहले रखा, है ना। फिर राम, राम एक वचन है ना, इसके साथ में विल लगाएंगे, है ना, विल लगा दिया। अब विल के बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, विल के बाद सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वो के साथ में टू के बाद सीधा ऑब्जेक्ट को लगा देंगे। अब देखिए दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है, क्या सीता खाना खाएगी, क्या इसमें WH वर्ड है, बिल्कुल भी नहीं है। अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है ना, और है तो लगाएंगे। जब नहीं होगा देखिए, अगर WH वर्ड इसमें नहीं दिया है तो इसको हटा देंगे यहाँ से, है ना, WH वर्ड को यहाँ से ऐसे करके छिपा देंगे। तो सेंटेंस फिर कहाँ से शुरू हो रहा है, विल या सेल से, है ना, वही बात आ जाएगी। तो विल लगाएंगे या सेल लगाएंगे, तो इसमें जो WH वर्ड नहीं है तो विल या सेल का प्रयोग करेंगे कब, सब्जेक्ट को देखने के बाद। तो सब्जेक्ट क्या है सीता, सीता के साथ में विल लगाएंगे, तो विल सीता ईट द फूड। कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वीडियो को फिर से देख लेना, है ना। और एक बात और, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपके समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं यहाँ से कुछ और नई वीडियोस डाल सकूँ और आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। तो देखिए समझ में अच्छे से आपके आ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए इंटेरोनेगेटिव, अर्थात इंटेरोगेटिव के साथ साथ इसमें नेगेटिव का भी अगर प्रयोग होता है तो WH वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट है तो लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, है ना। फिर इसके बाद में वहाँ जगह थी नहीं इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, फिर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट लगाते हैं। और देखिए क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक है, समझिए, करिए, और आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप उनको करने की कोशिश कीजिएगा, है ना फ्रेंड्स।